क्या होता अगर कोकोशिबू लड़ता बाकी अपर मून से एक ब्लड बैटल में? क्या वो प्रूव कर पाता कि वो सबसे स्ट्रांग है, या फिर कोई ऐसा भी है जो उसे हरा के उसके टाइटल को अपना बना सकता है? आज हम देखने वाले हैं कोकोशिबू के सारे बैटल्स, वो भी सारे अपर मून्स के अगेंस्ट। सो इस मोटिव को देखना मत भूलना यार, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। हाशिरा होते हुए भी कोकोशिबू इंसेन लेवल का स्ट्रांग था। उसके पास ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और सेल्फलेस स्टेट का एक्सेस था। साथ ही में उसने अपने डीमन स्लेयर मार्क को भी अनलॉक कर लिया था। वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा था उस करंट एरा का। वो इजीली डजन्स ऑफ डीमंस को खत्म कर सकता था। उसका ब्रीदिंग स्टाइल मून ब्रीदिंग पूरी सीरीज का सेकेंड मोस्ट पावरफुल टेक्निक है। ह्यूमन फॉर्म में कोकोशिबू अपने छोटे भाई यूरिची से जेलस था। उसे हर हाल में अपने भाई को बीट करना था, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। यही जेलिसी ने उसे डीमन बनाने पे मजबूर कर दिया खुद को, और डीमन बनने के बाद वो सीधे अपर मून 1 बन गया। इस वीडियो में हम लोअर मून्स को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी रैंकिंग हमेशा चेंज होती रहती थी, जिस वजह से उनको कोई भी हाशिरा लगभग मार ही देता था हमेशा। जिस वजह से गुस्से में आकर मुजान ने उन सभी को एलिमिनेट कर दिया। और दूसरी तरफ अपर मून्स की बात करें तो उनका पोजीशन बहुत टाइम तक कांस्टेंट होल्ड किए रहते थे वो सभी लोग, जिस वजह से उनकी फाइट देखने में आज हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो अब असली ब्लड बैटल हम अपना स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे है अपर मून 6 डाकी और गियोतारो। डाकी का तो सीन ही अलग है। वो अपर मून सिर्फ इसलिए है क्योंकि गियोतारो ने उसके लिए मुजान से स्पेशल परमिशन ली थी। सोलो फाइट में डाकी कोकुशिबू के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकती। उसके साथ हाशिरा किल्स भी मेनली गियोतारो की वजह से पॉसिबल हुए थे। एनिमे में जब तांजिरो एंड बाकी सभी ने उसे मिलकर मार दिया था, तब गियोतारो ने कन्फेस किया था कि डाकी तो कई बार मर चुकी होती अगर वो उसकी हेल्प ना करता। सो इस वजह से उसका तो कोई चांस ही नहीं है कोकुशिबू के अगेंस्ट। अब गियोतारो थोड़ा टफ ओपोनेंट हो सकता है। उसकी एजिलिटी और स्पीड अच्छी है, पर उसका पॉइजन कोकुशिबू पे काम नहीं करेगा। इवन कंबाइंड ये दोनों कोकुशिबू को नहीं हरा सकते। हाँ, दोनों का एक साथ सिर काटना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन मून ब्रीदिंग के मल्टी डायरेक्शन अटैक से कोकुशिबू इजीली उन दोनों को हरा देगा। सो इस राउंड का विनर इजीली कोकुशिबू होता है। सो नेक्स्ट है अपर मून 5 ग्योको। ग्योको ने मिस्ट हाशिरा मिचिरो को पहली फाइट में ओवर पावर कर दिया था, बट मिचिरो भी एक चाइल्ड प्रोडिजी है। जब मिचिरो ने डीमन स्लेयर मार्क अपना एक्टिवेट किया था, तो ग्यूको को उसने बहुत इजीली हरा दिया। और इन्फिनिटी कैसल आर्क में वही मार्क म्यूचुरो कोकुशिबू के अगेंस्ट बिल्कुल हेल्पलेस हो गया था। मतलब सिंपल बात है भाई, मार्क म्यूचुरो कैन बीट ग्यूको, लेकिन मार्क म्यूचुरो कैन नॉट बीट कोकुशिबू। सो ग्यूको का रिजल्ट क्लियर है, स्ट्रेट लॉस। एंड अब आता है अपर मैन 4 हंतेंगो। हंतेंगो थोड़ा ज्यादा हेडेक दे सकता है। उसके क्लोन्स क्रिएट करने के पावर डेंजरस है। उसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म सुहाकुटेन ने मित्सुरी को भी मार्क के साथ फाइट दिया था। कोकुशिबू के अगेंस्ट वो शायद कुछ वक्त तक सरवाइव कर पाए, सिर्फ अपने डिफेंस पे चलने की वजह से। बिकॉज जैसे ही कोकुशिबू अपने ट्रांसफर वर्ल्ड को एक्टिवेट करेगा, वो उसके रियल बॉडी का पता लगा लेगा, और जहाँ उसको इसके रियल बॉडी का पता लगा, तब उसका गेम खत्म। एंड रिजल्ट होता है कोकुशिबू की जीत, वो भी बहुत ही इजीली। एंड अब आता है मेरा फेवरेट अपर मून 3 अकाजा। अब आई मस्त वाली फाइट। अकाजा एक मार्शल आर्ट मास्टर है। रेनगोकू को उसने इजी मोड में मार दिया था। उसने गियो और टांजिरो को एक साथ ओवर पावर किया, इवन आफ्टर गियो और टांजिरो का मार्क एक्टिवेट था। प्लस अकाजा और कोकुशिबू दोनों मुजान के अलावा ऐसे डीमंस है जो निचरिन स्वॉर्ड से डिकैपिटेट होने पर भी मर नहीं सकते। अकाजा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उसका फाइटिंग स्पिरिट सेंस करना, लेकिन कोकुशिबू तो अपना फाइटिंग स्पिरिट छुपा सकता है अपने सेल्फलेस स्टेट की वजह से, जो उसने ह्यूमन फॉर्म में ही सीख लिया था। मतलब ह्यूमन कोकुशिबू भी अकाजा के लिए पेन होता, और डीमन फॉर्म तो बिल्कुल ही ओपी है उसके लिए। फाइनल रिजल्ट कोकुशिबू जीतेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसको डैमेज नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अकाजा कोई छोटा मोटा डीमन नहीं है। वो भी काफी अच्छे लेवल की बैटल दे सकता है कोकुशिबू को। सो एंड में कोकुशिबू अपना जीत जाएगा इस बैटल में भी। एंड अब आता है फाइनल में डोमा अपर मून 2। डोमा काफी मिस्टीरियस है, लेकिन उसका अपर मून 2 होना ही उसकी स्ट्रेंथ का प्रूफ है। लेकिन एक चीज और है कि आज तक डोमा को किसी भी फाइट में हम लोगों ने पूरे अपने एक्सटेंट तक जाते हुए देखा ही नहीं। वो बहुत ही ज्यादा केयरलेस तरीके से रहता है।
उसने शिनोबु को इजी मोड में डिफीट किया और इनुस्के और कनाओ को टॉयज की तरह हैंडल कर रहा था। वो अकाज़ा से भी नहीं डरता, लेकिन पॉइजन का इफेक्ट होने पर वो वीक हो गया था, जिस वजह से उसकी मौत हुई थी। इवन विद ऑल दिस, कोकोशिबू का रैंक और स्किल्स उसके ऊपर है, चाहे वो रॉ पावर्स में ले लो, स्पीड में या फिर एक्सपीरियंस में, वो उससे आगे है। रिजल्ट ये होता है कि कोकोशिबू जीतेगा, लेकिन उसको भी डैमेज मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो एक अपर मून 2 से लड़ रहा है। बट इवन विद ऑल ऑफ दिस, हमारे हाशिरा ने उसे समहाउ डिफीट कर दिया था। कोकोशिबू को मारने के लिए मांगा में 3 टॉप हाशिरा लग गए थे, तब जाके वो उसे समहाउ डिफीट कर पाए थे। और अगर आपको जानना है कि वो कैसे बैटल में हारा था, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और एंड में आपको वीडियो मिल जाएगा।